कभी कभी जिंदगी हमें अंधेरे में फेंक देती है, लेकिन वही अंधेरा हमें सितारा बनने की वजह भी देता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, इसी सोच के साथ आज हम एक शानदार और जानदार लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ये लेक्चर मेरे बच्चा क्लास 12th के बच्चों के लिए है और ये मिसलिनियस एक्सरसाइज 5 चैप्टर की है, अर्थात विविध प्रश्नावली पे काम करेंगे। इस लेक्चर पे बहुत शानदार क्वेश्चन है और इस लेक्चर पे जरूर क्वेश्चन आएंगे बोर्ड परीक्षा के लिए। तो जो बच्चे क्लास 12th की बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, मेरे साथ जुड़ जाइए इस लेक्चर का आनंद लेने के लिए। तो चलिए बच्चों, सभी लोग कॉपी पेन उठा के नोट्स बनाना शुरू करते हैं। बिना कोई समय खराब किए हुए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। प्रश्न में 1 से 11 तक प्रदत्त फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। मतलब जो गिवन फंक्शन है उसे हमें x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है। जैसा कि मेरा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भैया, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि मेरा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है मेरे भैया, मैं इसको y के बराबर मान रहा हूं 3x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 5 होल स्क्वायर। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ बोथ साइड d ऑफ dx y d ऑफ dx 3x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 5 का होल स्क्वायर। अब प्यार से समझना, y का डिफरेंशिएशन मेरे भैया dy बाई dx होता है। अच्छा सर, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? ध्यान से सुनिएगा। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं बच्चा? इसको x की तरह महसूस करते हैं, x की तरह। हाँ सर, समझ में आ गया। ये x की पावर n, दिमाग लगेगा, x की पावर n की तरह फीलिंग आ रही है। अच्छा सर, घात पहले आ जाएगी और घात में कम हो जाएगा। कम होने का मतलब 1 डिग्री हो जाएगी। इसको सिमिलर जो कहते हो कॉपी कर लेते हैं। ये सब सर हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं। दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं मेरे बच्चा 3x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 5 का। उम्मीद है मेरे भैया ये समझ में आपको आ रहा है। अब प्यार से समझिएगा, कहानी चल रही है मेरे भैया dy बाई dx की। इधर क्या है 2 3x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 5। मेरे बच्चा 3 कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, तो ये 3 गुणे 2 6x हो जाएगा मेरे भैया। ये 9 हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन है, 5 कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। क्या कह रहा है मेरा बच्चा? दूसरा क्वेश्चन में फिर है y इक्वल टू साइन क्यूब x कास के पावर 6x। अब इसका भी मुझे x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना है मेरे भैया। x के रिस्पेक्ट, किसके रिस्पेक्ट मेरे भैया? x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना है मेरे भैया। चलिए अब क्या आएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा, प्यार से समझिएगा, आपको मजा आने वाली। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ बोथ साइड। क्या होगा मेरे भैया? d ऑफ dx इंटू वाई, d ऑफ dx साइन क्यूब x, d ऑफ dx cos की पावर 6x। समझना y का x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन dy बाई dx। हाँ सर, समझ में आ गया। देखो साइन क्यूब x का मतलब क्या है? साइन x की पावर 3 है, साइन x की 3 फैक्टर हैं, तो डिग्री पहले आ जाएगी और डिग्री में एक घट जाएगा। जैसे मेरे बच्चा घटेगा तो इसको साइन स्क्वायर x पढ़ेंगे। दोबारा मेरे भैया साइन x का भी डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक इसी तरह। दिमाग लगाना, डिग्री पहले आ गई, डिग्री में एक घटा, दोबारा मेरे भैया cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है सर, आ रहा है समझ में? अच्छा अब ये क्या होगा मेरे भैया? dy बाई dx। अब प्यार समझना, साइन x का डिफरेंशिएशन, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x
और cos x का मेरे भैया डिफरेंशिएशन cos x का ये sin x होता है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आया समझ? ये इसका आंसर हो गया। ठीक, चलिए एक बार फिर समझा देता हूं। साइन क्यूब का मतलब है ये, इसको साइन क्यूब का मतलब क्या, देखिए ये क्या लिखा है, ये लिखा क्या था, साइन क्यूब एक्स। मेरे बच्चा ये इसको पढ़ते हैं हम लोग साइन एक्स का होल क्यूब। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, घात पहले आएगी, घात में एक घटेगा, जैसे घात पहले आएगी तो 3, घात में एक घटा साइन स्क्वायर एक्स, दोबारा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। ठीक इसी तरह 6 घात लगी हुई तो घात पहले आ गई है, घात में एक घटा तो 5 हुआ, याद आया, और फिर कास एक्स का माइनस साइन एक्स होगा। चलिए चलिए चलिए, इसको मत कॉपी करिएगा इसको, ठीक, ये कॉपी करें, देखिए स्क्रीनशॉट गया हूं, कॉपी करिए, ये इसका मेरे बच्चा आंसर होगा, ये इसका आंसर होगा, ये इतना इतना, ये इसका आंसर होगा, ये वाला, ठीक है मेरे भैया, ये इसका आंसर होगा। चलिए चलो बढ़ाते हैं आगे। ये तीसरा जो क्वेश्चन है मेरे भैया, ये जो तीसरा क्वेश्चन है वो थोड़ा सा गलत कॉपी है, थोड़ा सा इसको सुधारिएगा। लेट y इक्वल टू 5x की पावर 3 cos x, याद करिए लॉगरिथमिक फंक्शन पे मैंने आपको बताया था जब भी चर के ऊपर चर घात हो, याद करिए जब भी चर के ऊपर चर घात हो तब हम लोग, याद करिए जब मेरे बच्चा चर के ऊपर चर घात हो तब याद करिए कि हम लोग एक चीज का ध्यान दिए थे कि हमेशा लॉग लेके फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। जब चर के ऊपर चर घात हो तो हम लोग लॉग लेंगे, बिना लॉग लिए क्वेश्चन को डील नहीं करते हैं। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, जैसे मेरे बच्चा दोनों तरफ लॉग लेंगे तो ये मेरे बच्चा log y, और ये क्या आएगा log 5x की पावर और 3 cos x हो। अब सुनिए ये मेरे भैया log y हो जाएगा, और ये 3 cos x पहले हो गया, 3 cos x पहले हो गया, और ये log 5x हो गया। अब प्यार से समझना, जैसे मैं बोथ साइड इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो इसका डिफरेंशिएशन थोड़ा सा समझिएगा क्या चलेगा, log y, और 3 कांस्टेंट है बाहर हो गया, और डिफरेंशिएशन किसका होगा, कुछ ऐसे होगा cos x इंटू log 5x। अब समझना ये मेरे भैया पहला फंक्शन होगा और ये दूसरा होगा, ठीक है। देख अब ये क्या चलेगा सुनना, log y का डिफरेंशिएशन मेरे भैया 1/y, दोबारा y का क्या होता है dy बाई dx, ठीक। अब समझते हैं log y का मेरे भैया 1/y, y का dy बाई dx हो गया। अब सुनना 3 कांस्टेंट है, जो कहते हो कॉपी कर ले, ऐसे ब्रैकेट बना ले, प्रोडक्ट फार्मूला लगाएंगे, प्रथम फलन गुणे दूसरे का अवकलन वाला, प्रथम फलन गुणे दूसरे का अवकलन log 5x प्लस दूसरा फलन log 5x गुणे पहले का अवकलन d ऑफ dx cos x, ये कुछ ऐसा ऐसा ब्रैकेट बंद करते हैं। अब समझिएगा, ठीक है। हाँ आगे की कहानी समझेंगे क्या चलेगा, दिमाग लगाइएगा। ये क्या लिखा है मेरे भैया 1/y इंटू dy बाई dx लिखा है, चलिए समझते हैं। देखो 3 लिखा रहने दीजिए जो का, तो समझिएगा log 5x का डिफरेंशिएशन 1/5x, फिर 5x का 5 होगा। कंपोजिट फंक्शन है जिसे हम लोग बताए थे संयुक्त फलन या प्रतिस्थापन अवकलन या चैन रूल बताए थे, याद करिए इसको हम लोग चैन रूल भी हम बताए थे। तो अब जरा समझिएगा क्या चलेगा, log 5x का 1/5x, 5x का 5, तो टोटल इसका जो डिफरेंशिएशन होगा मेरे भैया 5 cos x डिवाइड बाई 5x, ये कुछ ऐसा आ गया। cos x का माइनस साइन होगा तो माइनस का log 5x इंटू मेरे बच्चा ये साइन x हो गया। अब ध्यान से सुनना, 5 से 5 कट गया, अब ये dy बाई dx इक्वल टू 3y इधर आ गया, ये कुछ ऐसा होगा cos x माइनस log
5x इंटू साइन एक्स। अब क्या करेंगे मेरे भैया, ये जो y का मान है, देख पा रहे हैं, ये जो y का मान है इसके ऊपर, पहली बात तो ये कटिंग है, ये नहीं है भाई, ये गलत है, इसको सुधारिएगा, गलत छपा था, ठीक है, पीपीटी में गलत था, कंप्यूटर बाबा को पता नहीं, कभी कभी ये भांग पी लेता है भाई। 3 y की वैल्यू क्या है, 5x की पावर 3 cos x, 3 cos x ब्रैकेट में cos x माइनस log 5x इंटू साइन एक्स। ये इसका कुछ नया आंसर हो गया, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, कॉपी करिएगा, ये इसका कुछ नया आंसर है, ठीक है, ठीक है मेरे भैया, समझ में आ गया, ये इसका कुछ नया आंसर है, देख क्या हो रहा है भाई, देखिए ये इसका कुछ नया आंसर आ गया भाई, ये इसका आंसर होगा, थोड़ा सा कॉपी करिए, ये इसका आंसर, ठीक, चलो देखिए बढ़िया क्वेश्चन था, मजा आ गई होगी। हाँ, चौथा क्वेश्चन भी आप बना ही लेंगे, साइन इनवर्स का फार्मूला देना है, फिर दोबारा जो साइन इनवर्स का डोमेन है x√x उसका डिफरेंशिएशन करना है, आपके लिए होमवर्क है, करके लाइएगा। चलिए इसको देखते हैं, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, जरा समझते हैं। क्वेश्चन पे जैसे मैं इसको y के बराबर मान लूं, cos इनवर्स x/2 डिवाइड बाई √2x + 7, ये कुछ ऐसा। x का मान, ये मेरे भैया डोमेन दिया हुआ है कि फंक्शन का जो डोमेन है वो -2 से +2 के बीच लाई करता है, संतुष्ट करता है। अब मुझे इसका dy/dx फाइंड करना है। सबको दिख रहा होगा कि भागफल का सूत्र लगाएंगे। क्या होता है मेरे बच्चा भागफल का सूत्र, हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटे हर का वर्ग। तो बोथ साइड जैसे इसका x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करूंगा तो डी ऑफ dx इंटू भाई इधर मेरे बच्चा होगा डी ऑफ dx cos इनवर्स x/2 डिवाइड बाई 2x + 7। अब प्यार से समझिएगा, y का डिफरेंशिएशन dy/dx, देखो हर गुणे अंश का अवकलन, हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन √2x + 7 डिवाइड बाई हर का स्क्वायर 2x + 7 का स्क्वायर। आगे सुन, ये मेरे बच्चा पढ़े होंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं कर रहे हैं, भागफल का फार्मूला है। अभी तक जो बच्चे इस वीडियो को शेयर नहीं किए हैं कृपया शेयर कर दें, ताकि उन बच्चों तक पहुंच जाए जिसकी वाकई इस वीडियो की जरूरत है। बहुत जल्द मैं आपके लिए 1 शॉट वीडियो भी लाने वाला हूं, और 1 शॉट वीडियो हमारे क्लास 12th के लिए विशेष वीडियो होंगे ये, और पहले चैप्टर से आएंगे रिलेशन एंड फंक्शन से, और हर एक का वीडियो बनाएंगे। मैं बच्चा वादा करता हूं कि आपके पेपर में क्वेश्चन को फंसा देना है भाई। हमें नंबर कितने लाने हैं भाई, कम से कम 97 98 नंबर लाने तो 100 पे 100 है भाई। चलिए देखते हैं ये क्या आएगा मेरे भैया, dy/dx, सुनना जरा क्या आएगा, dy/dx इक्वल, इधर इधर देखें, देखो ये क्या है 2x + 7, तो मेरे भैया रहना। अब ये समझिएगा इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये कुछ ऐसा चल रहा है,
इसका डिफरेंशिएशन होगा, कास का होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगेन माइनस का cos इनवर्स x/2 रहना। अब इसका डिफरेंशिएशन समझिएगा, जैसा कि हम पढ़े √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x होता है। क्या होता है मेरे बच्चा? 1/2√x। √x का मतलब थोड़ा सा समझिएगा, ये क्या चलेगा। √x का मतलब है 2x + 7। कितना? 2x + 7। थोड़ा सीरियस रहेगा, दोबारा 2x + 7 का डिफरेंशिएशन होगा मेरे बच्चे, तो 2 आएगा। देखो देखो ये समझना, इसका डिफरेंशिएशन समझिएगा। √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x नीचे आएगा। √x का डिफरेंशिएशन x की पावर -1/2 होगा, घात पहले आएगी, घात में 1 घटेगा, तो 1/2√x होता है। थोड़ा सा सुधारेंगे इसको। क्या कह रहे हैं सर आप? मेरे भैया मैं इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/2√x। √x का मतलब 2x + 7। दोबारा 2x का 2 होगा और 7 का 0 होगा, तो ये 2 से 2 मेरे भैया कट जाएगा। थोड़ा सा कायदे से कॉपी करिएगा। डिवाइड बाई जब इसका वर्ग होगा मेरे बच्चा, तो 2x + 7 ही हो जाएगा। जब इसका वर्ग होगा तो 2x + 7 हो जाएगा। अब प्यार से समझिएगा, ये बन क्या गया? dy/dx = क्या बनेगा? -√2x + 7 डिवाइड बाई 1 माइनस का x² माइनस cos इनवर्स x/2 डिवाइड बाई 2x + 7 डिवाइड बाई 2x + 7। अब चाहें तो यही आंसर रहने दे, नहीं चाहते ये आंसर तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो इसका गुणा इसके साथ होगा, इसका गुणा इसके साथ होगा, नीचे आ जाएगा। तो चाहें तो आप इसी तरह इसका आंसर भी आप दे सकते हैं, ठीक है, या फिर आप लोग इसका एलसीएम भी ले लेंगे। बढ़िया क्वेश्चन था, तैयार रहिएगा ऐसे क्वेश्चनों के लिए। चलिए बढ़ाते हैं भाई आगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 अंक का आएगा ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसका नाम हम आपको अच्छा लगता हो इस क्वेश्चन में लिख लीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। अब मैं मेरे बच्चा इसको मैं कुछ ऐसा y के बराबर मान रहा हूं। क्वेश्चन की कहानी क्या है? cot इनवर्स स्क्वायर रूट 1 + sin x 1 माइनस का sin x फिर ये 1 माइनस का कुछ sin x, कुछ ऐसे आ गया। अब प्यार से समझिएगा, अच्छा लगेगा, बस ध्यान से सुनना। देखो देखो देखिए भाई, ये क्या चल रहा है मैं आपको समझाता हूं। अब कुछ बेसिक फार्मूले हैं, उनको मैं लिखने की कोशिश करता हूं। देखना, जैसा कि आपको पता होगा, याद करिए, एक sin x का आप सूत्र पढ़ के आए हैं, 2 sin x/2 इंटू cos x/2, बस इसी का यूज करना है। यदि ये फार्मूला, देखिए त्रिकोणमिति की ऐसी दुनिया है कि बिना बुलाए मेहमान है। त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है कि बिना बुलाया फंक्शन है, बिना अपने आप पता नहीं कहां आ जाए मेरे बच्चा। इसलिए आपको मेरे भैया त्रिकोणमिति को आपको बहुत बेहतर तैयार करना है। और त्रिकोणमिति आपके कैलकुलस के साथ बहुत अच्छी हो जाती है। कैलकुलस के साथ जो ये 5 चैप्टर हैं, 5, 6, 7, 8, 9, इसमें आपका फंक्शन भी क्लियर हो जाता है, ग्राफ भी कुछ क्लियर होते हैं, और आपकी त्रिकोणमिति भी बहुत अच्छी होती है अवकलन और समाकलन पे। तो मेरे साथ डटे रहिएगा, मैं आपको समझाता हूं, बस आराम से समझना है क्या चल रहा है। देखो देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से। ये क्या चल रहा है? y = ये cot इनवर्स है लिखा, रहने दीजिए, बस बस आराम से समझिएगा, देखिए अच्छा लगेगा। देखो यहां पे मैं करूंगा क्या, इस एक की जगह मैं लिखूंगा cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2, इस एक की जगह लिख दिया, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा एक होता। अरे सर x/2 क्यों लिख रहे हैं मेरे बच्चा?
इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि साइन एक्स का फार्मूला क्या है, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। अरे अब सर समझ में आया क्या कह रहे हैं। ऐसा करने से मेरे बच्चा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला सेट हो जाएगा, और जैसे फार्मूला आएगा तो a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर बन जाएगा। बैलेंस भी है, ये साइन एक्स का फार्मूला होता है, वो एक होता है, बैलेंस है। सब जगह मेरे भैया एक और साइन एक्स की जगह अंश और हर में जहां जहां एक नजर आ रहा है वहां पे कास स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और जहां जहां मेरे भैया साइन एक्स नजर आ रहा है वहां पे 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 का मेरे भैया डेटा भरना है। ऐसा करने से क्वेश्चन खत्म ही हो जाएगा। जस्ट 2 लाइन में दिखने लगेगा कि क्या करना है इस क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन के रास्ते नजर आ रहे हैं। तो जब जब मेरे भैया ऐसा टेक्नोमेट्रिक आए तो आप ऐसा दिमाग पे डाल लें कि ऐसा कन्वर्ट करना है मेरे भैया। चलिए समझते हैं क्या चल रहा है। अब सुनिएगा क्या चलेगा। ठीक इसी तरह बस मैंने बताया ना कि सब वही करना है आपको। चलिए इसको ऐसे बढ़ा देते हैं, ठीक है। फिर स्क्वायर रूट के अंदर फिर वही कहानी होगी। फिर इस एक की जगह फिर मैं वही लिखूंगा, कास स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और इस माइनस साइन एक्स को मेरे भैया लिखेंगे 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। उम्मीद है कि अब ये बात आपको समझ में आ रही होगी। नीचे की भी कहानी जरा समझिएगा। देखो देखिए, अब नीचे की कहानी मेरे भैया क्या चलेगी, कास स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस का 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ये कुछ ऐसा, यहां माइनस है, बस यहां भी वही लिखेंगे भाई। क्या लिखेंगे, कास स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ठीक, चलिए हमरे भैया इसको मैं हटाए दे रहा हूं, आप लोग नोट्स पे लिखना हो तो लिख सकते हैं। अब समझना है क्या चलेगा, थोड़ा सा आराम से समझिएगा। देखो चलिए, इतना सब लोग कॉपी कर लिए हैं। चलिए मैं आपके सामने फिर से हाजिर हो रहा हूं। देखो समझिए। ये मेरे बच्चा स्क्वायर रूट के अंदर कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल ऑफ स्क्वायर है। ये इतना होल ऑफ स्क्वायर है। ये माइनस के साथ होल ऑफ स्क्वायर है, नीचे प्लस का है माइनस के साथ। तो ये स्क्वायर रूट से ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो मैं कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं कह सकता हूं, समझिएगा ये क्या चलेगा। देखो समझना y बराबर कॉट इनवर्स, समझिएगा y बराबर कॉट इनवर्स। ये किसका सूत्र है, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। किसका सूत्र है, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का। मेरे भैया ये किसका फार्मूला है, ये फार्मूला है कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का। ये कुछ ऐसा फार्मूला है। हर में क्या होगा समझना, हर में भी वही कहानी होगी। हर में भी कॉस एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, ये बच्चा प्लस है, प्लस साइन एक्स बाई 2, और यहां पे मेरे भैया माइनस है। तो क्या है, कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। अब प्यार से समझना क्या चलेगा। देखो तो यहां पे ये साइन एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 कट गए, नीचे माइनस आएगा मेरे बच्चा, तो कास वाला कटेगा, साइन वाला जुड़ेगा। अब प्यार से समझिएगा क्या चलेगा, y इक्वल टू काट इनवर्स, ऊपर आएगा मेरे बच्चा 2 कॉस एक्स बाई 2, नीचे मेरे बच्चा आएगा, नीचे कास कट जाएगा, साइन के जुड़ जाएंगे, तो कितना आएगा 2 साइन एक्स बाई 2। अब मेरे भैया 2 से 2 भी कट गया। चलिए अब ये समझते हैं, 2 से 2 कट जाएगा। ये थोड़ा सा कॉपी सही करिएगा, ऐसे कॉपी करना है, ऐसे ठीक है। थोड़ा सा कॉपी सही तरीके से करिएगा, नहीं गलत हो जाए। अब ये समझते हैं क्या चलेगा। देखो अब मैं पेज ऐड कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। देखो
ये देखो, अब मामला क्या है, y इक्वल टू कॉट इनवर्स, बाहर कॉट इनवर्स है, चलिए बैक करता हूं, देखो कॉट इनवर्स है cos x बाई टू बटे साइन x बाई टू, क्या है cos x बाई टू डिवाइड बाई साइन x बाई टू। क्या मेरे भैया आपको दिख गया कि ये कॉट इनवर्स कॉट x बाई टू होता है? जैसा कि ITF में पढ़े हैं, कॉट इनवर्स से कॉट इग्नोर हो जाता है और इसका डोमेन उत्तर आने लगता है। तो जो मेरा फंक्शन था उसको मैं समराइज करते करते y बराबर x बाई टू तक लेके आ गया हूं। कहां तक लेके आ गया हूं भैया? y बराबर x बाई टू तक लेके आ गया हूं। तो अब मैं इसको बोथ साइड डिफरेंशिएट करने वाला हूं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ बोथ साइड। अब जैसे मैं इसको बोथ साइड डिफरेंशिएट करूंगा तो d ऑफ dx इंटू वाई, अब मेरे भैया d ऑफ dx x बाई टू, बस खत्म क्वेश्चन। देखिए ध्यान सुनिएगा, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx होता है, x बाई टू का मेरे बच्चा dy बाई dx होता है। तो मैं कह सकता हूं कि इसका आंसर कितना आएगा, 1 बाई टू। बढ़िया क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन। खुदा पहाड़ निकली चुईया, देखिए चुईया निकल के आ गई। आगे सुन, चलो चलिए भाई क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखो। जैसे मैं इसको मान लेता हूं y के बराबर log x की पावर log x। अब समझिएगा, क्या आपको पता है वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल डिग्री पड़ी हुई है, चर के ऊपर चर घात है? हाँ सर पता है। जब मेरे भैया चर के ऊपर चर घात हो तो क्या करते हैं सर, याद है आपको, दोनों पक्षों में लॉग लेते हैं। तो फिर लॉग लेंगे तो क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्या लिखेंगे मेरे बच्चा, टेकिंग लॉग बोथ साइड लिखिएगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो लॉग वाई, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर लॉग, ये क्या आएगा मेरे भैया, लॉग एक्स की पावर लॉग एक्स, ये कुछ ऐसा आ गया। अब क्या होगा, प्यार से समझना, लॉग वाई लॉग एम की पावर एन की तरह फीलिंग आ रही, एन डिग्री पहले आ गई, तो लॉग एक्स मल्टीप्लाई लॉग लॉग एक्स, क्या आ गया मेरे बच्चा, लॉग लॉग एक्स। दिख रहा है आपको, लॉग एम, ये एम है ये एन है, तो फार्मूला लगा लॉग एम की पावर एन का कॉन्सेप्ट लगा। आ गया सर समझ में। बोथ साइड डिफरेंशिएट कर रहा हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ बोथ साइड, बोथ साइड समझिएगा, दोनों तरफ मैं इसको पुनः डिफरेंशिएट कर रहा हूं। तो आराम से समझिएगा ये क्या चलेगा, क्या चलेगा, क्या चलेगा, सुनना, 1 d ऑफ dx इंटू लॉग वाई, और मेरे बच्चा d ऑफ dx लॉग x इंटू लॉग लॉग एक्स, लॉग लॉग एक्स। अब थोड़ा सा स्थिर दिमाग से इसका डिफरेंशिएशन कराइएगा, स्थिर दिमाग से इसका डिफरेंशिएशन कराइएगा। log y का जैसे बच्चे बच्चे को पता है 1/y, अब फिर बच्चे, हर एक बच्चे बच्चे को पता है कि y का dy बाई dx होता है। दिख रहा है बेटा? अब आगे समझिएगा, सबको पता है, सबको बिल्कुल एकदम से पता है। अब सुनिएगा सुनिएगा क्या चलेगा, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन, फार्मूला देता हूं, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड का डिफरेंशिएशन, मतलब सर लॉग लॉग एक्स। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन मेरे बच्चा करना है, प्लस सेकंड फंक्शन, ऐसे ऐसे, ये कर्ली ब्रैकेट है यहां पे, ध्यान से देखिएगा, ठीक, प्लस सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन सर क्या है, अरे मेरे भैया लॉग लॉग एक्स है, पहले का डिफरेंशिएशन लॉग एक्स आ गया, लॉग एक्स आ गया। अब समझिएगा, 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब समझिए, लॉग एक्स लिखा रहने दीजिए, ठीक, लॉग लॉग एक्स का, इस लॉग के लिए ये बच्चा डोमेन है, तो लॉग के आगे कुछ भी पड़ा होता है तो बटे में आता है, तो 1/log x आ गया। कितना आ गया मेरे भैया, 1/x। दोबारा log x का 1/x होता है,
ये यहां पे डिफरेंशिएशन समझिएगा, ये क्या लिखा हुआ है, log log x, log log x। तो पहले इस log के लिए खेल होगा, इस log के आगे क्या होगा, 1/log x, दोबारा log x का 1/x। ठीक इसी तरह यहां मेरे भैया क्या लिखा है, log log x, ध्यान सुनिएगा, log log x, और log x का मेरे बच्चा 1/x होता है। अब आराम समझिएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। जैसे मेरे बच्चा कैंसिल आउट हुआ तो इधर दिख रहा है dy/dx। अब y इधर ऐसे कम गुणा हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ। इधर मेरे भैया दोनों पे 1/x कॉमन है, क्या कॉमन है, 1/x कॉमन है, तो ये कितना बचेगा, यहां केवल 1 बचा, यहां क्या बचा, log log x, कुछ ऐसा आ गया। अब क्या करेंगे, बस कुछ नहीं मेरे बच्चा, ये y का मान है, दिख रहा है आपको, log x की पावर x, इसको रखेंगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर क्या आएगा मेरे भैया, आंसर आएगा dy/dx इक्वल टू log x की पावर log x। ये सर कहां से पा गए आप, अरे मेरे भैया ये मान रखा ना मैं, ये यहां से मान रखा, यहां से आ रहा सुन, यहां से मैंने मान रखा। तो सर इस x का क्या करना है, इस x का क्या करना है, अरे x डिवाइड है तो इसको इसके अंदर डिवाइड मार दूं क्या, हाँ ऐसे कर सकते हैं, अंदर डिवाइड कर दीजिए या बाहर डिवाइड कर दीजिए। अच्छा इसमें क्या लिखेंगे, 1 प्लस का log x। तो मेरे भैया ये इसका आंसर आ गया। कितना सरल है, कुछ कठिन तो नहीं है भाई, कुछ कठिन तो नहीं है, बिल्कुल सरल है ना भाई। चलिए कॉपी करिए सब लोग, चलिए भाई कॉपी करिए, कॉपी करिए, करिए कॉपी। करें कॉपी। चले भाई देखते हैं, देखो समझाते हैं भाई। अगले क्वेश्चन पे ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, फिर मैं इसको y के बराबर मान रहा हूं cos x प्लस का b sin x। एक चीज भैया और लिखी है कि ए बी कांस्टेंट के लिए, मतलब a और b क्या है मेरे भैया, a और b कांस्टेंट है अपने पास। अब समझिएगा, मैं इसका जैसे बोथ साइड डिफरेंशिएशन करूंगा तो d ऑफ dx इंटू वाई, समझना, d ऑफ dx ये कितना आएगा मेरा बच्चा, cos x प्लस का b sin x, ये कुछ ऐसा आएगा। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से, y का डिफरेंशिएशन मेरे भैया dy/dx होता है। आप कैसे करेंगे सर, ध्यान से सुनिएगा, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, अरे मेरे भैया कितने लेक्चर हम ले चुके हैं, बहुत आसान है, बस ध्यान से सुनिएगा, अच्छा लगेगा। ये cos का डोमेन है, तो cos का सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन मैं सोचूंगा तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, और ये ज्यों का तो यहां कॉपी हो जाएगा, अर्थात a cos x प्लस b sin x ज्यों का त्यों कॉपी हो जाएगा। और दोबारा इसके डोमेन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे a cos x प्लस b sin x का। इसी बेसिक चीजों को हम चेन रूल बोलते हैं। यही तो मैंने बताया था ना कि चेन रूल क्या होता है, कंपोजिट फंक्शन होते हैं जो संयुक्त फलन होते हैं, उनका डिफरेंशिएशन कुछ ऐसे करते हैं। सुनिएगा dy/dx इक्वल टू माइनस का साइन a cos x प्लस का b sin x। अब cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x और sin x का मेरे बच्चा cos x हो गया। तो ये जो आप सामने देख पा रहे हैं यही इसका आंसर हो गया। ये जो देख पा रहे हैं मेरे भैया यही इसका आंसर हो गया, यही इसका आंसर हो गया मेरे भैया, समझ में आ रहा। चलिए देखो, दिख रहा होगा, ध्यान से सुने, चर के ऊपर चर घात, चर के ऊपर चर घात, लॉग लेंगे, y मानिएगा, लॉग लेके डिफरेंशिएशन करिएगा। होमवर्क है मेरे बच्चा, ये आपके लिए होमवर्क है भाई, करके लाना है आप सब लोगों को। चलो देखो देखो बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से।
ठीक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे करेंगे सुनना। सबसे पहले मैं इसको y के बराबर मानता हूं। अब जैसे मैं इसको y के बराबर मानूंगा, x की पावर x की पावर a की पावर x और a की पावर a एक फंक्शन है। प्यार से समझना है क्या चल रहा है। क्या आपको दिख रहा है मेरे भैया? ये दिख रहा होगा, इसके ऊपर नजर जाए, सबकी इसके ऊपर नजर जाए। इसके ऊपर नजर जाने से सर, इसके ऊपर नजर रखने से क्या फायदा है मुझे भी बताइए मेरे भैया। इसके ऊपर नजर रखने से हमें यह फायदा है कि चर के ऊपर चर घात है। तो जब वेरिएबल की डिग्री वेरिएबल होती है मेरे भैया, तो आप ये भी पढ़े होंगे कि लॉग लेना पड़ेगा, और ये भी बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं कि लॉग तो लेना पड़ेगा, लेकिन प्लस है, जब प्लस होता है तो डायरेक्ट लॉग नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं सर, याद दिलाइए। जब मैं लॉगरिथमिक फंक्शन बताया था तो मैंने आपको चेतावनी दी थी कि log a प्लस बी लिखा हो तो डज नॉट इक्वल होता है log a प्लस log b। अच्छा सर, ये मल्टीप्लाई अंदर नहीं होता है? हाँ भैया, नहीं होता है। तो क्या करते हैं सर, अलग अलग तोड़ते हैं। याद आया? अलग अलग तोड़ते हैं, समझ में आ गया। इसका मतलब यदि मैं इसको y देख रहा हूं, मैं इसको u देख लूं, तो इसको v देख लूं, इसको क्या देख लूं मेरे भैया, w देख लूं, कुछ ऐसे मान लेता हूं, या u1 u2 uv w मान लेता हूं, ठीक है। कुछ ऐसे कुछ मानते हैं इनको थोड़ा सा, ठीक। या फिर ऐसे देख लेता हूं, इसको v1 मान लेता हूं, इसको v2, इसको v3 और इसको v4 मान लेता हूं। ऐसे भी मान लेते हैं। देखो समझेगा। अब बोथ साइड इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, x के रिस्पेक्ट इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, तो d ऑफ dx y, d ऑफ dx v1, d ऑफ dx v2, d ऑफ dx v3, d ऑफ dx v4। अब समझिएगा, ये क्या होगा मेरे भैया, dy बाई dx होगा। ये क्या होगा, dv1 बटे dx। ये क्या होगा, dv2 बटे dx। ये क्या होगा, dv3 बटे dx। और ये क्या होगा, dv4 बटे dx। ये कुछ ऐसा हो गया, और इसको इक्वेशन नंबर 1 करके छोड़ देंगे भाई। अब समझिएगा ये क्या चलेगा। अब मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 करके छोड़ देता हूं, और ये क्या करता हूं मैं आपको समझाता हूं, जरा प्यार से समझिएगा। अब मेरा लक्ष्य है इन सब का अलग अलग डेटा पकड़ूं, सबका अलग अलग डेटा पकड़ने के बाद यहां रखूं। तो मैं यदि डेटा पकड़ूंगा, ध्यान से सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। तो मैं सबसे पहले चलूंगा v1 के ऊपर। v1 अपना ये है, देखिए जरा, v1 ये है, ये v2 है, और ये मेरे बच्चा v3 है, और ये मेरे बच्चा v4 है। तो मैं जहां v1 इक्वल टू चलूंगा, ध्यान से सुनिएगा, जहां v1 मेरा है x की पावर x। अब क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। अब क्या करेंगे, अब मैं बोथ साइड लॉग लूंगा, क्योंकि चर के ऊपर चर है। तो log v1 बराबर log x की पावर x। अब क्या करेंगे सर, log v1 बराबर x log x आएगा। क्या आएगा मेरे बच्चा, x log x आएगा, x log x आएगा। अब क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा, ठीक है। कुछ ऐसे मैं इसको तोड़ देता हूं, ठीक। अब बोथ साइड में डिफरेंशिएट कर रहा हूं इसको। क्या कर रहा हूं, इसको बोथ साइड में डिफरेंशिएट कर रहा हूं x के रिस्पेक्ट। तो जैसे मेरे बच्चा x के रिस्पेक्ट मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, यहां पे कर रहा हूं, यहां पे। तो d ऑफ dx log v1 और d ऑफ dx x log x। क्या आ गया मेरा बच्चा, x log x। आराम समझिएगा, आराम समझिएगा। v1 का मतलब 1/v1, और v1 का मेरे भैया होगा dv1 बटे dx। समझ में आ गया? ऐसे ऐसे खड़े हो जाता हूं।
log v1 का होता है 1/v1 और फिर b1 का होगा db(v1 by dx). इधर फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन log x और फर्स्ट का 1 हो जाएगा, ये कट गया। यहां से मेरे भैया dv1 बटे dx की जो वैल्यू आएगी वो आएगी v1, ये v1 इधर चला गया और अंदर 1 प्लस log x हो गया। अब समझिए ये क्या आएगा, dv1 बटे dx बराबर v1 की वैल्यू x की पावर x और 1 प्लस ये log x आ गया। अब ये समझिएगा, इसको मैं कुछ ऐसे घेरे में बंद कर लेता हूं। अब प्यार से समझिएगा क्या चल रहा है, ठीक है। अब सुनिए, अब मुझे v2 को हल करना है, v2 को, जहां अपना v2 बराबर है x की पावर a। क्या है मेरे बच्चा, x की पावर a। देखो अब इसमें log लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्या समझ पा रहे हैं? इसमें log लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है सर, सुनिएगा मेरे बच्चा, क्यों नहीं है, ध्यान से सुनिएगा क्यों नहीं है। इसलिए क्योंकि x की पावर n का स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो x की पावर n का इसका मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करूंगा ना, तो dv2 बटे dx बराबर डिग्री पहले आ गई, डिग्री में 1 कम हो गया, इसका डिफरेंशिएशन तो डायरेक्ट हो गया सर। अब क्या करेंगे, अब जहां v3 देखिएगा, v3 इधर थोड़ा सा जगह का अभाव है, मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा। जहां v3 इक्वल टू, सुनिएगा, जहां v3 इक्वल टू, सुन रहे v3 क्या है, देखिए a की पावर x, a की पावर x है। क्या मेरे बच्चा, a की पावर x, क्या है, a की पावर x, क्या है, a की पावर x। अब सुनिएगा, इसका बोथ साइड में डिफरेंशिएट कर रहा हूं। जैसे मैं इसको बोथ साइड डिफरेंशिएट करूंगा, ध्यान से देखिएगा, इसके बाद मैं इधर लिख रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं, यहां पे जैसे मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो v3 का होगा dv3 बटे dx, सुन रहे हैं क्या होगा, dv3 बटे dx, और a की पावर x का डिफरेंशिएट क्या होता है जरा याद करिए, a की पावर x log बेस e इंटू a। ये भी तो फार्मूला पढ़े हैं भाई, a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a की पावर x log बेस e इंटू a। तो ये भी इसकी व्यवस्था हो गई, ये भी एक व्यवस्था हो गई। एक और बचा v की पावर 4, जहां v की पावर 4 बराबर a की पावर a। अब इसको सर क्या करेंगे, अब a की पावर a टोटल कांस्टेंट है, तो जैसे मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो dv4 बटे dx की वैल्यू इसकी डायरेक्ट 0 हो गई, तो ये वैल्यू 0 हो गई। अब देखिए सबका डेटा मौजूद है, इसका डेटा ये है, dv2 बटे dx का डेटा ये है, dv3 बटे ds का डेटा ये है, और dv4 बटे ds का डेटा ये। तो मैं क्या करूंगा, मैं समीकरण 1 से चलूंगा, क्या करूंगा, समीकरण 1 से चलूंगा। नोट्स कैसे बनानी है, पहले ऐसे कॉपी करना है, फिर ऐसे कॉपी करना, ऐसे, फिर इसके बाद यहां आना है, यहां से समझ गए, ऐसे ऐसे कॉपी करना है। ये v1 का था, ये पूरा इतना मटेरियल v1 का था, ये v1 वाला मटेरियल, समझ गए, ठीक है। ये v2 का है, ये v3 का है, ये v4 का है, फिर उसके बाद उसको लिखना है। तो कायदे से नोट्स में कॉपी करिएगा भाई। जैसे मैं समीकरण 1 से चलूंगा तो ध्यान से सुनना, ये dy बाई dx अब आने वाला है। देखो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू वो लिखी x की पावर x 1 प्लस log x, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है जरा देखिए, इसकी वैल्यू है a x की पावर a माइनस 1। सर इसकी वैल्यू क्या है मेरे बच्चा, इसकी वैल्यू है a की पावर x log बेस e इंटू a। मेरे बच्चा ये इसका आंसर हो गया, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। कॉपी करिए, कॉपी करिए। उम्मीद है बच्चा कि आज का लेक्चर आपको बेहतरीन आनंद प्राप्त हुआ होगा। बस अगले लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी को पूरा कवर कर चुके होंगे। जो मेरा अगला लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से शायद क्वेश्चन नंबर 22 तक कंप्लीट करेंगे, मतलब 22
क्वेश्चन है इस पे, तो जस्ट अगले लेक्चर पे जो इसके बाद का लेक्चर आपके सामने प्रस्तुत होगा उसमें मिसलिनियस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके होंगे। तब तक मेरे भैया मैं आपको एक होमवर्क दे के जाता हूं कि आप एनसीईआरटी के एक तरफ से सारे एग्जाम्पल कंप्लीट करके रखेंगे। 5वें चैप्टर में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में जो 5वां चैप्टर है एनसीईआरटी बुक का, उसमें जितने भी एग्जाम्पल हैं वो एक तरफ से आप लगा के रखेंगे। जो एग्जाम्पल ना बने मुझे जरूर कमेंट करिएगा, तो मैं एक लेक्चर जरूर एनसीईआरटी के उदाहरणों पे काम करेंगे। तो मेरे बच्चा मिलते हैं कल अगले लेक्चर में, इसी उम्मीद के साथ कि आप बहुत अच्छी पढ़ाई करेंगे। तो ठीक है बच्चा, चलते हैं फिर अगले लेक्चर में आपसे पुनः मुलाकात होती है। जाते जाते आपसे एक बात कह के जा रहा हूं कि जो अभी तक बच्चे इस वीडियो को शेयर नहीं किए हैं जरूर शेयर कर दें, और हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करिएगा, और यूट्यूब चैनल पे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को, उनको भी ज्वाइन करिएगा। वहां पे आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड होगी और सीट वहां पे एक मिलेगी, आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगी वहां पे, जहां पे ढेर सारे क्वेश्चन हैं, आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद।